ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम संध्यातारिणी सर्वदुख निवारिणी संध्या उचरे विघ्न तरे पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। ज्ञान धूपं मनस्पुष्पं पंचेन्द्रिये हुतासनं क्षमा जप समाधिश्च नमो देव निरंजनम नमो देव निरंजनम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परात् पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदम नमो नमस्ते। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। लगता है रात का पच गया है, रात का पच गया है, इसलिए बोलते नहीं हैं। जोरदार शब्दों में बोलें श्री सद्गुरु महाराज की जय। लगता है महाराज की जय। विश्व वसुंधरा को पावन ज्ञानालोक से आलोकित करने वाले ज्ञान ध्यान के दृष्टा जनमानस के मराल सर्वोच्च पद पर आरूढ़ 20वीं सदी के अद्वितीय संत परमाराध्य के पावन युगल चरणों में अनंत अनंत बार कोटि सह नमन तथा मंच को सुशोभित करने वाले अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में संत चरण को बारंबार नमन करता हूँ तथा पावन धर्म क्षेत्र में अपने जीवन और जन्म को समुत्कृष्ट बनाने हेतु अन्यत्र से एकत्र परम आदरणीय ज्ञान विरुद्ध सत्संग प्रेमी सदात्माओं, धाराधाम को समुज्वल करने वाली गौरी गंगा की नाई परम वंदनीय माताओं एवं स्नेहशीला बहनों तथा मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं अध्यात्म के गुरुतम ज्ञान को
जानने वाले जिज्ञासुओं को भी मेरा अनेक नमन है। अभी आप लोग गुरु महाराज द्वारा रचित विलक्षण ग्रंथ जो ज्ञान का निधि बताया गया है उसको आप लोगों ने सुना। उसमें ईश्वर स्वरूप के संबंध में आप लोगों को बताया गया। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है, बड़ा ही गुरुतम ज्ञान है, बड़ा ही रहस्यपूर्ण ज्ञान है तथा बड़ा ही गहन ज्ञान है। इस ज्ञान को मानव अपने जीवन में सही सही से खरा उतार लें तो संसार की जो भ्रांतियां हैं उनके अंदर से बहिर्गमन कर जाएगा। अभी आप लोगों ने कठोपनिषद के श्लोक को सुना। यन मनसान मनुते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विदिदं यदिदमुपास्यते। जो मन से मनन किया जाता है उसको हम ब्रह्म की उपाधि से अभिहित नहीं करते। जिसके द्वारा यह मन मनन करता है, चिंतन करता है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। देश कालाविच्छिन्न वस्तु की जो लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, वह मानो एक प्रकार का भ्रम ही है। आज संसार के लोग इसी भ्रम के कारण परमात्म स्वरूप को सही सही निर्णय नहीं दे सकते हैं, जबकि सब जानते हैं गॉड इज ए वन, गॉड इज ए वन, गॉड इज ए होली, गॉड इज ए इटर्नल, गॉड इज ए इनवर्स और इनविजुअल, गॉड इज ए इमोरल। वह परमात्मा एक है, परंतु हम अनेक नामों से इसे अभिहित करते हैं। हिंदू से परमेश्वर या ब्रह्म कहते, मुसलमान से अल्लाह या खुदा कहते, चीन उसे तीतीन कहते। इन शब्दों के द्वारा हम जानते हैं कि वह परमात्मा एक है, लेकिन आज उसे अनेक रूपों में लोग जानने लग गए और जानने के कारण वे भ्रांति में पड़े हुए हैं। इन भ्रांतियों से तभी वे
उन्मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। एको हम बहुश्याम, वह तो एक हैं, लेकिन उन्हें अनेक नामों से अभिहित किया जा रहा है। कोई अंबिका कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई विष्णु कहते हैं, आदि आदि नामों में फंसे रहने के कारण सार ज्ञान का बोध नहीं हो पाता है। अभी आप लोग वेद मंत्र को आप लोगों ने सुना, जो आदि इंद्रियों के द्वारा हाथ पैर गुदा लिंग रसना त्वचा कान आँख नाक आदि से जो हम आप चिंतन एवं मनन करते हैं, वह एक झूठा खेल है। इसी खेल के कारण आज हम लोग उस परमात्मा की ओर से हटे हुए हैं, उस परमात्मा स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। इसलिए अभी जो है कठोपनिषद में कहा गया, ओ शरीरं शरीरेषु नभस्तेषु व्यवस्थितम महांतं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस सर्वव्यापक महान आत्मा को जानकर लोग शोक से रहित हो जाते हैं और उन्हें शोक की अनुभूति नहीं होती है। उस तत्व के जानने के कारण हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब उस तत्व का ज्ञान मानव के अंदर में हो जाता है तो शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि, अर्थात उसका संशय निर्मूल नहीं होता है। और जब इसको ठीक से जान लेता है कि रूप अरूप हमारी आस है, हम दोनों के साईं, हम दोनों के साईं। जो कोई रूह आपनी देखा, सो साहब को पेखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब का दिल देखा। अर्थात जो अपनी आत्मा को इंद्रियों के ज्ञान से, इंद्रियों के घाटों से हटाकर और उसको अपने आप को पहचान लेंगे, इस आत्मा को जान लेंगे कि मैं कौन हूँ, जो बोल रहा है चेतन, उसका जब ज्ञान आपको हो जाएगा और तब आप उस परमात्मा को जानने में देर नहीं करेंगे, अर्थात आसानी से उस परमात्मा को जान लेंगे। क्यों? आत्मा का विषय ही परमात्मा है। आत्मा का ज्ञान हो गया, बुझिए परमात्मा का ज्ञान आपके अंदर में अपने आप ही उदय हो जाएगा। उसको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वो अपने अंदर में मिलेंगे। लेकिन जब तक हम आप आवरणों में रहेंगे तब तक वह नहीं मिलेगा। जब आवरण से हम आप रहित हो जाएंगे, गुरु महाराज ने लिखा, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाही। प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाई, परमात्मा तो गगन की नाई और सर्वत्र है, कहीं एक इंच खाली नहीं है। कण कण में जो है परमात्मा और निवास करते हैं, लेकिन उसको फुटाने का जो ज्ञान है, जिम दूध के मथन से निकसत घीव जतन से, अतिम ध्यान के लगन से
और पार ब्रह्म ले निहारा है। जब इस भांति आप प्रक्रिया के द्वारा इंद्रिय ज्ञानों से हटाकर और उस आत्म स्वरूप को जब जान जाएंगे, तब वह परमात्मा आपको प्रत्यक्ष आपको दिखाई देने लग जाएगा और आपके जीवन का जो हाहाकार है, संशय है, वह आपके अंदर से निर्मूल हो जाएगा। और उसी को हमारे भक्त परवर सूरदास जी महाराज ने कहा, परम स्वाद सबहि जु निरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर। यह मन और वाणी को भी क्या है, अगोचर है। ये मन वाणी के द्वारा हम इसको जान नहीं सकते हैं। वह परम स्वाद क्या है, वह और पहले आत्म तत्व को जानना, उसके पश्चात जो आत्म तत्व के द्वारा उस परमात्मा का अवलोकन करना ही यह परम स्वाद है। अगर इस स्वाद में जब आ जाएंगे आदमी, आ जाए भक्तगण आ जाएं, तो क्या होगा सज्जनों, वे कभी भी, आज हम लोग देख रहे हैं नजर से, आज संत लोग हम लोगों को भ्रांति में डाल देते हैं, कहते हैं ईश्वर है, ये नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। अरे भाई आत्मा तो सब है ही, लेकिन आत्मा को जब तक फुटावेंगे इंद्रिय ज्ञानों से नहीं, तब तक जो है परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा से हम सृष्टि नहीं कर सकते, आत्मा को सृष्टि करने की ताकत नहीं है, बल्कि परमात्मा को सृष्टि करने की ताकत है। इसलिए जो है क्या है, यह जो है यह घूमन पुरुष है और परमात्मा क्या है, पूर्ण पुरुष है। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, विचार कर लीजिए, ज्ञान से विचार कर लीजिए, यहाँ हम लोग सब बैठे हुए हैं, क्या सब के सब ईश्वर हैं? लेकिन ईश्वर हैं, कैसे हैं? अंश रूप में ईश्वर, अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव है यह। लेकिन इसके द्वारा हम उसको जब तक इसको फुटाएंगे नहीं, तब तक उसको हम जान नहीं सकेंगे। वो पूर्ण पुरुष है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण का ओम जो है, ओम पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते, यानी वो जो है पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण को निकाल करके और अधिक निकाल लीजिए, वह पूर्ण ज्यों का ही त्यों पड़ा हुआ रह जाएगा। हम लोग जो हैं आत्मा हैं, इसलिए क्या कहा गया, तो अभी दोनों के संबंध में कहा गया, रूप या रूप हमारी आस है और हम दोनों के साईं। तीसरा शब्द हो गया रूप में, यह रूप परिवर्तनशील है, अरूप परिवर्तनशील नहीं है। जो इसलिए हमारे संत लोग ने कहा, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ध्यान, और निर्गुण सगुण के परे और तहाँ हमारा ध्यान। वह निर्गुण और सगुण से परे है, यानी सत से परे हैं, उसको अगर यानी क्षेत्र और क्षर से वो अब ऊपर उठे हुए हैं। जब उसका ज्ञान हमारे अंदर में हो जाएगा, तो वह दोनों का साईं बना हुआ, अर्थात वह मालिक है। इसलिए कह दिया संत सम्राट ने, जो कोई रूह आपने देखा, अपनी आत्मा को पहचान लिया, इंद्रिय ज्ञानों से घाटों से हटा के पहचान लिया, वही परमात्मा को जान सकता है। जो कोई रूह आपने देखा, सो साहब को पेखा, साहब का दर्शन किया और कहे कबीर स्वरूप हमारा, वही स्वरूप है, निज रूप है, वही निज रूप है। जो यह बोल रहा है चेतन, यही है स्वरूप। इस रूप को अगर आप अपने आप में जान लेंगे, तो आपका सारा संशय, इसलिए कहा राम स्वरूप हमार वचन अगोचर बुद्धि पर अगाया, कहते हैं अकथ अपार नेति नेति नित्य निगम कह। वेद भी इसका इति नहीं कर सकता है। उसको आप अगर हम ठीक से जान लेंगे ना, तब किसी के फ्रेम में और भ्रम में आप नहीं पड़ेंगे। आज संत लोग कहते देखते हैं, लोगों खुलेआम कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए ऐसा भ्रम में, इस तरह के भ्रम में हम लोगों को नहीं पड़ना चाहिए। इन भ्रमों से क्या होना चाहिए, ऊपर उठ जाना चाहिए।
जब इन भ्रमों से ऊपर उठ जाएंगे तब आपको, अभी क्या कहा, इतना सुंदर कहा, जीवो परम पिता निज चिन्हु कहते संतन हितकारी। और जीवन काल में ही हम उसको पहचान सकते हैं, अन्यथा नहीं। और जब क्या आप क्या हो जाएंगे, जब द्वैत ज्ञान से ऊपर, द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होई सारी में ही सो पितु चिन्ह में आवे, तब होगा। जब तक हम आप लोग द्वैत ज्ञान में रहेंगे और द्वैतता जब तक हमारे आपके अंदर में रहेगी, तो गोसाई जी ने कहा द्विज द्वैत मत छारी चरही महिमंडल धीर, चरही महिमंडल धीर अविगत काम मद लोभ। ये जब दूर हो जाएगा, द्वैता से हम ऊपर उठ जाएंगे, तब परमात्म स्वरूप का जो सही सही ज्ञान आपके अंदर में है वो खरा उतर जाएगा। काहे रे बन खोजन जाही, काहे रे बन खोजन जाए, कहीं खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और आपको अपने अंदर में डुबकी लगाना पड़ेगा। जब अंतर निरखिल अंतर उलट निरखे जोई, आवागमन न सावे सुई, वही जो है उस तत्व को प्राप्त करेगा। और आवागमन के चक्र से जो है वह बिल्कुल जो है निर्मूल हो जाएगा। और उनको फिर आने और जाने की आवश्यकता इस धरती पर नहीं है। वह यह मुक्त हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा, और वह उनको जो है फिर आने की आवश्यकता। जो कोई गया, संत सम्राट ने कहा, जो कोई गया बहुरी नहीं आयो और नहीं लायो संदेश, देखा मैं गुरु का देश, देखा मैं प्रभु का देश। देख लिया वहाँ, वह लौट करके नहीं आता है। इसलिए इन स्वरूपों को अगर ठीक हम जान लेंगे तो भय भ्रांति में कभी जीवन में नहीं पड़ेंगे, और से एक परमात्मा का ज्ञान आपको होगा। और सब संत लोग वही बताते हैं, एक परमात्मा की भक्ति करो तो हमारा काम बनेगा। अगर हम अनेक में भटकते रहेंगे तब हमारा काम नहीं बनेगा। तब तो यह हम लोग जो है देश कालाविच्छिन्न वस्तु की जो उपासना करते हैं, देवी देवताओं की उपासना में दिन रात लगे रहते हैं, और उस स्वरूप का ज्ञान हमारे आपके अंदर में नहीं होता है, नहीं होता। और जब उसका सही सही स्वरूप का जब ज्ञान हो जाएगा, तब आप जो है उन देवी देवताओं के फेर से अनि भूया भमानी है, यह भूया भमानी जो है यह मार्ग 84 चलन की, अगर उनको जो है भजनते रहेंगे ना, तो 84 से कभी जीवन में हम आप बच नहीं सकते हैं। और 84 से बचना चाहते हैं, और तब क्या करेंगे, आप एक स्वरूप का ज्ञान, एक परमात्मा का भजन करेंगे तो हमारा यह लोक और परलोक दोनों बड़ा ही सुखमय होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।